आज हम पढ़ेंगे फिनोल की एसिडिक नेचर। फिनोल है वो दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। जो दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं कंपाउंड, वो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज नहीं कर पाते, लेकिन क्षारीय धातु या क्षारों के साथ वो अभिक्रिया करके साल्ट बनाते हैं। जैसे फिनोल है, फिनोल सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज नहीं कर सकता, लेकिन ये क्षार और क्षारीय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके फिनोक्साइड साल्ट देता है। देखो, जो कंपाउंड प्रबल अम्लीय प्रकृति के होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी दुर्बल क्षारों को भी डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन फिनोल खुद दुर्बल अम्लीय प्रकृति की है, जिसके कारण ये दुर्बल क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। बात करते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड एक प्रबल अम्ल होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को भी डिकम्पोज कर देता है। किसी भी कंपाउंड के एसिडिक नेचर अगर देखना हो आपको, तो उस कंपाउंड से आप H+ निकाल दो। H+ निकालने के बाद में जो आयन बनता है, आप उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। अगर वो आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो कंपाउंड उतना ही एसिडिक होगा। जैसे अपन कंपैरिजन करें फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो फिनोल से H+ निकलने के बाद में क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है। तो इस फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी चेक करो। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि H+ निकलने के बाद ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। इन दोनों की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो फिनोल तो क्या होगा, रेजोनेंस के द्वारा, फिनोल में तो क्या होगा कि रेजोनेंस के द्वारा ये फिनोक्साइड आयन स्टेबल हो जाएगा। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होगा कि ये जब रेजोनेंस करेगा ये आयन, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें दोनों स्ट्रक्चर सेम है मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, और जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे इन दोनों आयन में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, कार्बोक्सिलेट आयन है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो अपन कंपैरिजन करें कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल का, तो फिनोल दुर्बल अम्लीय है कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में, लेकिन अल्कोहल की तुलना में क्या होती है, ये प्रबल अम्लीय प्रकृति की। तो फिनोल दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होने के कारण ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को तो डिकम्पोज नहीं कर पाते, लेकिन क्षारीय धातु वो तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया करके फिनोक्साइड साल्ट बनाते हैं। फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में तो दुर्बल अम्लीय प्रकृति की होती है, लेकिन अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय व्यवहार शो करती है। अब अपन कंपैरिजन करेंगे अल्कोहल और फिनोल का। देखो, अल्कोहल में क्या है कि ये अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उससे एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जबकि फिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ है, आपका बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखो, ये जो एल्किल ग्रुप होता है उसका लगता है +I इफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ ऑक्सीजन के ये लोन पेयर हैं जो कि बेंजीन रिंग के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में होने के कारण यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, मतलब OH का +R इफेक्ट लग रहा है। या अपन ये कह सकते हैं कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींच रही है, ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींच रही है, मतलब इसका -R इफेक्ट लग रहा है OH ग्रुप पे। तो जब अल्कोहल में तो क्या होगा कि ये R ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे ये जो OH बॉन्ड है इससे इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, क्योंकि इसके पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यहाँ पे देखो, ये जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन ऑक्सीजन से खींचेगी तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिससे ये हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन के रूप में आसानी से मुक्त होगा। प्रोटॉन के रूप में मुक्त होगा मतलब H+ निकलेगा, और H+ निकलना मतलब कोई भी कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर शो कैसे करता है, प्रोटॉन को H+ के रूप में निकालता है, तो वो एसिडिक नेचर शो करता है। या एक कारण ये भी हो सकता है कि H+ निकालो, H+ निकालने के बाद बनने वाले जो आयन है उनकी स्टेबिलिटी देख लो। यहाँ से देखो, अल्कोहल में H+ निकलने के बाद बनेगा एल्कोक्साइड आयन, और फिनोल में बनेगा फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, जबकि एल्कोक्साइड आयन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिनोल
कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में तो दुर्बल अम्लीय प्रकृति की होती है, लेकिन अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय प्रकृति की होती है। अल्कोहल में OH ग्रुप एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, जिसका +I इफेक्ट लगता है, अर्थात एल्किल ग्रुप की उपस्थिति में ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे प्रोटॉन को मुक्त करने की शक्ति कम हो जाती है, अतः यह एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। इसके विपरीत फिनोलों में OH ग्रुप एक बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें मेसोमेरिक द्वारा अनुनाद होता है। यह अनुनाद देखो, यहाँ OH का +R इफेक्ट लगता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। नेगेटिव चार्ज आया इस पर, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, तो ये बन गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इन स्ट्रक्चर में क्या है कि अबोव स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन एटम पर प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में अनुराग कर रहा है, जिससे ऑक्सीजन पर धनावेश आ गया। धनावेश आ गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि ये जो वाला जो बॉन्ड है इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन, और वह OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके प्रोटॉन को मुक्त कर देता है, जिससे फिनोल अम्लीय व्यवहार शो करती है। फिनोल से H+ निकलने के बाद जो बना फिनोक्साइड आयन है उसका रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, जबकि एल्कोक्साइड आयन से H+ निकलने के बाद में जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा अल्कोहल से, उसका स्टेबलाइजेशन फैक्टर काम नहीं करेगा उसमें, जिससे अपन ये कह सकते हैं कि फिनोल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में क्या होती है, ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति की होती है। अब अपन देखते हैं कि फिनोक्साइड आयन में अनुनाद और उसकी स्टेबिलिटी। देखो, H+ निकलने के बाद फिनोल से फिनोक्साइड आयन बनता है, जिसका अनुनाद के द्वारा स्थायीकरण हो जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे शो करोगी, ये फिनोक्साइड आयन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पे आ जाएंगे, जिससे इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज का पूरे रिंग में क्या हो रहा है, डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। अब देखो, फिनोल में तो जब अनुनाद करके दिखाते हैं तो डाईपोलर स्ट्रक्चर बनती है, जबकि फिनोक्साइड आयन में डाईपोलर स्ट्रक्चर नहीं बनती, केवल क्या है, नेगेटिव चार्ज है जिसका डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। फिनोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये रेजोनेंस में ज़्यादा योगदान देता है, जबकि जो डाईपोलर स्ट्रक्चर होती है उसका अनुनाद में कम योगदान होता है, जिसका जितना ज़्यादा रेजोनेंस में योगदान होगा वो आयन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अतः अपन ये कह सकते हैं कि फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी होता है। और यदि कोई आयन अपने अणु की तुलना में ज़्यादा स्थायी है तो वह अणु आयनित होकर उस आयन में रहने की प्रवृत्ति रखता है, और यही कारण है कि जो फिनोल है वो आयनित होकर फिनोक्साइड आयन में रहती है, अर्थात अब एसिडिक नेचर शो करती है। जैसे यदि कोई आयन अपने अणु की तुलना में अधिक स्थायी हो तो वह अणु आयनिक होकर अपने से अधिक स्थायी आयन में रहने की प्रवृत्ति रखेगा, और यही कारण है कि फिनोल आयनिक होकर प्रोटॉन त्याग देगा और अधिक स्थायी फिनोक्साइड आयन बना लेगा, अर्थात वह एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज।